चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नोबेल पीस प्राइज के बारे में, है ना। किसके बारे में? द नोबेल पीस प्राइज, है ना। नोबेल शांति पुरस्कार। पीस मतलब क्या होता है? शांति। ओके, तो नोबेल prizes are given each year in 6 subject areas, namely physics, chemistry, medicine, literature, peace and economics. तो नोबेल प्राइज जो है ना वो 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है। कितने सब्जेक्ट में? 6 सब्जेक्ट में, 6 विषयों में दिया जाता है। तो पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में, मतलब शांति पुरस्कार के बारे में। ठीक है। द प्राइजेस ऑनर पीपल अराउंड द ग्लोब who have done outstanding work in one of these areas। बोला क्या? इस 6 सब्जेक्टों में, जो 6 में कोई ना कोई अच्छा किया होगा, कोई अच्छा काम किया होगा। इसमें अगर फिजिक्स वाला कोई अच्छा इन्वेंट किया होगा, या केमिस्ट्री वाला अच्छा इन्वेंट किया होगा, या मेडिसिन वाला एक अच्छा मेडिसिन, है ना, इन्वेंट किया होगा, लिटरेचर वाला, पीस वाला, उसी तरह इकोनॉमिक्स वाला, है ना। तो तब उनमें से कोई पूरा विश्व मतलब पूरा ग्लोब में जितने भी कंट्री है, पूरा ग्लोब में जितने भी कंट्री हैं, उस कंट्री में एक बंदा को चूज किया जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा नोबेल प्राइज के लिए। तो दिक्कत नहीं, इसमें प्राइज का जो पैसे होते हैं वो करोड़ों में होते हैं यार। ठीक है, चलते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, a Swedish scientist who invented the explosive called dynamite, है ना। तो बोला क्या यह जो नोबेल प्राइज जो नाम रखा गया ना, किसके नाम से रखा गया पता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जो एक स्वीडिश थे। कौन थे? स्वीडिश साइंटिस्ट थे, है ना। स्वीडिश साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, है ना। जो डायनामाइट का, है ना, एक्सप्लोसिव जो होता है विस्फोटक डायनामाइट का इन्वेंट किए थे। डायनामाइट का इन्वेंट किए थे। डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव मतलब फटने वाला चीज होता है, मतलब बहुत ही इसी का इन्वेंशन जो किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। The invention made him rich and he decided to use the money to honor people who helped mankind in some ways. Sometimes 2 or 3 people share a prize। बोले क्या कि ये इन्वेंशन के बाद वो आदमी तो रिच हो गया, अल्फ्रेड नोबेल जो है वो पूरा अमीर हो गया, है ना। अमीर हो गए, है ना। और क्या हुआ भाई, उसने एक फैसला लिया कि ये भाई पैसा जो मिला है ना मुझे ऑनर के रूप में, तो वो उनको हेल्प किया जाएगा जो कुछ काम मतलब अच्छे इन्वेंशन करेंगे, कुछ काम मतलब अच्छे इन्वेंशन करेंगे, है ना। 2 or 3 people share a prize, मतलब 2 या 3 पीपल मतलब ऐसे लोग होंगे जो प्राइज के रूप में मिलेगा उनको, है ना। द फर्स्ट नोबेल prizes were handed out on December 10, 1901। तो फर्स्ट नोबेल प्राइजेस जो है वो हाथों हाथ कब दिया गया भाई? 10 दिसंबर 1901 को। 10 दिसंबर 1901, एग्जैक्टली 5 years आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल्स डेथ, है ना। जब भाई जब अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो गया 5 साल के बाद दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल का जब डेथ हो गया, डेथ मतलब मर गया, है ना। पहला है कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। द नोबेल पीस प्राइज 2014 फॉर द वर्क डन बाय हिम इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन, है ना। तो कैलाश सत्यार्थी को इसलिए 2014 में ये नोबेल पीस प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने, है ना, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचा था, है ना, कि भाई उन लोगों का, बच्चों का राइट है एजुकेशन, तो भाई सबको पढ़ने का अधिकार है और सब बच्चे को पढ़ाओ तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? He shared the prize with a Pakistani girl, Malala Yousafzai, who has been fighting for girl child education। तो वो अपना प्राइज जो है किसको दे दिए भाई? मलाला यूसुफजई को। क्यों?
क्योंकि वो भी लड़कियों के पढ़ाई के लिए पाकिस्तान में वो क्या कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी पाकिस्तान के मौलानाओं से, जिहादियों से, है ना। वहां पे लड़कियों को जल्दी पढ़ने दिया नहीं जाता था, इसलिए, है ना। तो कैलाश सत्यार्थी इज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया who has been leading a global movement to end child slavery and exploitation since 1980, है ना। 1980 से कैलाश सत्यार्थी जो थे वो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट बन गए, मतलब कोई भी किसी के साथ कोई गलत होगा तो इसके साथ वो खड़ा होते थे, है ना, कैलाश सत्यार्थी, है ना। और पूरा ग्लोबल मूवमेंट हो, मतलब पूरा चाइल्ड बच्चे का भाई कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारा चीज को देखते थे, किसी में शोषण होने नहीं देते थे, शोषण के खिलाफ थे किसी के प्रति, चाहे वो चाइल्ड के हो, मतलब खास करके चिल्ड्रन के प्रति, बच्चों के प्रति शोषण के विरुद्ध थे, शोषण के विरुद्ध थे। When he gave up his career as an electrical engineer, जब वो पहले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो उन्हें अपने करियर को क्या कर दिया, अलविदा कह दिया, गिव अप कर दिया, मतलब गिव अप मतलब त्याग देना, है ना। कि बाहर में जाए करियर, हमें तो बच्चों का करियर बनाना है, हम लोग तो करियर बना लेंगे लेकिन आने वाले बच्चे का करियर कौन बनाएगा, कोई सोचता ही नहीं बच्चों के बारे में, तो उन्होंने सोचा, है ना। कैलाश सत्यार्थी थ्रू हिज वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन, तो भाई कैलाश सत्यार्थी एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन में लोग काम करने शुरू कर देते हैं, माँ पिता को आगे बढ़ाने, पिता आराम से सोच के दारू पीता, सही बात है कि, और बच्चे लोग काम करते हैं, तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखे भाई, बचपन बचाओ आंदोलन, है ना। Has freed more than 83,000 children from exploitation and developed a plan for their education and rehabilitation। बोल रहा है क्या कि इस बचपन बचाओ आंदोलन में 83,000 बच्चे को शोषण से हटाकर उनको डेवलप किया गया, उनके एजुकेशन को डेवलप किया गया और उनको स्थान दिया गया रहने के लिए। कोई दिक्कत? कितने हजार बच्चे? 83,000 बच्चे। Since his childhood, Kailash had always questioned wrong and unjust। बोल रहे क्या कि वो बचपन में क्या करते थे, कैलाश जो है हमेशा गलत क्वेश्चन और अनजस्टिफाइड क्वेश्चन किया करते थे, है ना। हर क्वेश्चन का वो आंसर जानने की कोशिश करते थे, चाहे जैसा भी हो, गलत हो या कुछ भी हो, है ना। As a young child of 5 years, he was deeply disturbed when he saw a small boy working with his father who has a cobbler, है ना। तो जब वो 5 साल के थे तो वो एक चीज दिमाग से डिस्टर्ब हो गए कि भाई जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वो अपने पिता के साथ, पिता जो कॉबलर थे, कॉबलर मींस क्या होता है, मोची, अपने पिता के साथ वो काम कर रहा था, उससे उसको वह देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, है ना। शाइनिंग शूज एट अ स्कूल गेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज स्कूल, है ना। और स्कूल गेट पर वो क्या कर रहा था, चमका रहा था क्या, दूसरे को जूता, वो चीज देखकर उनको सहा नहीं गया। He could not understand why some children were different from him। वो वह नहीं समझ सके कि भाई उनसे बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अलग थे, वो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई काम कर रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें भी तो काम करना चाहिए, ये समझ रहे थे, है ना। It did not take Kailash much time to understand the difference between his life and that of the cobbler's son, है ना। तो बोल रहे कि यह ज्यादा समय नहीं लगा उनको समझने में, कैलाश को समझने में, कैलाश सत्यार्थी को समझने में कि भाई मेरे लाइफ और कॉबलर्स के सन के लाइफ में क्या अंतर है, वो तुरंत समझ गए, है ना। कैलाश ऑलवेज फेल्ट दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न इक्वल एंड देयरफॉर हैव द राइट टू लीड अ गुड लाइफ।
कैलाश हमेशा ये महसूस करते थे कि भाई सभी बच्चे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, है ना। इसलिए सभी को एक अच्छे लाइफ जीने का अधिकार है, अच्छे जीवन जीने का अधिकार है कि सबको अधिकार है अच्छे जीवन जीने का। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज पब्लिक स्कूलिंग वाज नॉट फ्री। With the help of a few like-minded friends, Kailash started a football club and then put up snake stalls at fairs and fairs to raise money for the children who were unable to attend school. बोल है क्या कि वो स्कूल डेज में, अपने ही स्कूल डेज में कैलाश जो थे वो क्या करती है भाई, वो स्कूल के बगल में क्या करती है, एक दुकान खोल दी है और वहां पे क्या बेच रहे, फुटबॉल क्लब खोल दिए, स्टार्टेड फुटबॉल क्लब। और वहां पे वो क्या किया, एक स्नेक स्टॉल डाल दिया। स्नेक स्टॉल मतलब समोसा पकौड़ी वगैरह, उसी को स्नेक स्टॉल कहा जाता है। फेयर्स है ना, फीटर्स मतलब एट फीटर्स के जगह में, है ना। और वहां से पैसा कमाने लगे, है ना। वहां से क्या करें, मनी फॉर द चिल्ड्रन हु आर अनेबल, और जो स्कूल नहीं जा पाते थे उसको भी स्कूल भेजने लगे। इतना सोचता था बंदा, दूसरे को स्कूल पहुंचाने के लिए खुद का स्टॉल खोल दिया, समझो। लेटर ही स्टार्टेड बुक डोनेशन ड्राइव which led to the concept of book bank and initiative to provide school books to children who couldn't afford them। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, है ना, वो बच्चों को बुक डोनेशन करने लगे कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है बुक खरीद नहीं पाते तो उनको फ्री में बुक दिया जाए। तो वो अपने मेहनत से सबको बुक दिए, मतलब जो जो अनेबल थे बुक खरीदने में, है ना। To raise a voice against the prevalent social evil of untouchability, Kailash dropped his family name, adopted सत्यार्थी, English seeker of truth, as his surname, है ना। तो वो अपने वॉइस, है ना, क्या बोल रहे भाई, सोशल इविल के अगेंस्ट। सोशल इविल मतलब जो सोशल में गलत तरीका हो रहा है उसके अगेंस्ट, बच्चों के प्रति गलत तरीका हो रहा है उसके अगेंस्ट, है ना। कैलाश जो है वो ड्रॉप हिज फैमिली नेम एंड अडॉप्टेड, पूरा फैमिली का नाम रख दिया सत्यार्थी। क्या नाम रख दिया, सत्यार्थी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीकर ऑफ ट्रूथ, है ना। एज हिज सरनेम, उनका सरनेम के नाम से जाना गया, ठीक है। तो जैसे कैलाश था तो बाद में क्या जुड़ गया, सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, ओके। He has done tremendous work in the field of child labor, illiteracy and poverty। तो भाई वो बहुत ही शानदार काम किए किस वो फील्ड में भाई, तो बच्चों का जो चाइल्ड लेबर होता था बचपन से वो खटने लगते थे, उसके अगेंस्ट काम किए कि भाई कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। अनपढ़ बच्चा को पढ़ाया गया, गरीब बच्चा को भी एक समानता दिया गया कि भाई कोई गरीब होता नहीं है। His organization has saved thousands of children from trafficking and slavery in India, है ना। तो बोल रहे क्या कि इन्होंने लगभग हजारों बच्चों को ऐसा जीवन दे दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, है ना। हजारों बच्चों को ऊपर उठा लिए। जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, जो बच्चे सिर्फ काम करने वाले थे, जिसके माँ बाप उसको पढ़ाने वाले नहीं थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किए। Fighting for the rights of such children, Kailash had to face many hardships. He was harassed, tortured, and beaten many a time while rescuing the child laborers and trafficked children, but he never lost courage। बोल रहा है क्या कि बच्चों के राइट्स के लिए उन्होंने बहुत फाइट किए, लोगों से लड़े, समाज से लड़े, मार भी खाए, बच्चों के लिए मार भी खाई कि भाई मेरा बेटा है, मैं उसको पढ़ाऊं या काम कराऊं, तुम्हें क्या मतलब। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया कि तुम्हारा बेटा है भाई, मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके चक्कर में वो मार भी खाए, है ना, लेकिन कभी भी अपने साहस को हारे नहीं। हमेशा
है ना, साहस में रहे कि भाई मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, बस। ठीक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अमीर बच्चे तो खुद पढ़ ही लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। His mission of creating a child-friendly world shows in the creation of hundreds of child-friendly villages or Bal Mitra Grams in India and Nepal as safe and peaceful habitats for children who have been withdrawn from work and enrolled in school. तो इनका मिशन जो है चाइल्ड फ्रेंडली वर्ल्ड शो, और ये चाइल्ड फ्रेंडली वर्ल्ड शो पूरा विश्व ने देखा, पूरा विश्व ने देखा कि भाई इनका जो दोस्ताना है बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा है ना। और उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली बाल मित्र ग्राम एक इंडिया, जितने भी एक इंडिया में है ना, नेपाल में, और पूरा एकदम शांति पूर्वक से है ना, बहुत सारे बच्चों को क्या किए, काम से बाहर निकालकर स्कूल भेजे, काम से बाहर निकालकर स्कूल भेजे, है ना। These villages follow democratic principles strictly and children's views are respected in the village decision making process. और ये villages जो थे जहाँ से बच्चे थे, है ना, वो villages जो थे वो democratic principles मतलब क्या बोलते हैं भाई, एक सिद्धांतिक तौर पर काम किए, मतलब सारे लोग स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किए, उनका बातों को माने, बच्चों का व्यूज देखा गया कि भाई सब रिस्पेक्टेड था, है ना, और सारा डिसीजन एक विलेज का डिसीजन जो था वो अच्छा रहा। आर चिल्ड्रंस पार्लियामेंट वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन अंडर द विलेज पंचायत टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो एक चिल्ड्रन पार्लियामेंट के रूप में, है ना, काम किया गया, जो जहाँ पे विलेज में एक पंचायत के रूप में उसको देखा गया, और बच्चों के उस पंचायत में बच्चों के प्रॉब्लम्स को साझा किया गया। कोई दिक्कत? These villages have no cases of child marriages and child exploitation. तो इस विलेजेस में जब से ये सुधार आया है तब से बच्चों की जल्दी शादियां भी नहीं होती थी और बच्चों के प्रति शोषण भी किया नहीं जाता था, है ना। कैलाश हैज donated the entire Nobel Prize money for securing the rights of children, है ना। तो भाई कैलाश को जितना भी पैसा मिला था नोबेल प्राइज का, वो सारा पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगा दिए, है ना। वो अपना पैसा जल्दी रखा नहीं, मतलब सारे बच्चों का भविष्य के लिए पैसा लगा दिए। He has also handed over his medal to the president of India, dedicating it to his motherland. तो उसने अपने मेडल को, है ना, he has also handed over his medal to the president of India, है ना। वो अपना मेडल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिए और यही डेडिकेट किए कि भाई अपने मदरलैंड को, अपने धरती माँ को क्या किए, डेडिकेट किए कि मैं इस धरती माँ की लाज को बचा के रखूंगा, सारे बच्चे को शिक्षित करवा के रखूंगा, है ना। और आज इनके मतलब चरित्र के कारण, मतलब इनके मतलब स्टोरी के कारण बहुत सारे बच्चे इम्प्रेस होकर अच्छे से पढ़ते भी हैं, है ना। तो जो बच गया यहाँ से कल होगा, यहाँ तक हुआ है द 14th दलाई लामा